ओके हर्ट्स, तो देखो टोटलाइजर को समझते हैं। पहले टोटलाइजर को समझने से पहले हम जो है थोड़ा सा अपने जामुड़िया के असेंबली की स्थिति को समझते हैं। देखो, ये जो तुमको मैप दिख रहा है मेरे भाई, ठीक है, ये जो तुमको मैप दिख रहा है ये हमारे पूरे बंगाल का मैप है। और ये जो तुमको नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज है, ठीक है। और ये जो नंबर्स दिख रही है टोटल 294 ऐसे नंबर्स है, 294 ऐसे नंबर्स है। अर्थात पूरे बंगाल की आबादी को, याद रखना, पूरे वेस्ट बंगाल की आबादी को, ठीक है, वेस्ट बंगाल की आबादी को वेस्ट बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबली में 294 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वेस्ट बंगाल की जितनी भी आबादी है, पूरे वेस्ट बंगाल की आबादी को कुल कितने लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 294 लोग। अब उन्हीं 294 में से याद रखो कि जामुड़िया भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब जामुड़िया से भी कोई एक व्यक्ति चुना जाएगा जो कि एमएलए के तौर पे जामुड़िया के लोगों को, जामुड़िया के कुल लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई इतना? ठीक है। अब देखो, जिला वाइज जो है इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी है। जैसे कि हमारे यहाँ देखो पश्चिम बर्धमान में, पश्चिम बर्धमान एक जिला है, तो पश्चिम बर्धमान में टोटल इतने कॉन्स्टिट्यूंसीज आते हैं। एक है पांडेश्वर, एक है दुर्गापुर पूर्व जिसको नंबर है 276, दुर्गापुर पश्चिम, रानीगंज, जामुड़िया, आसनसोल दक्षिण, आसनसोल उत्तर, कुल्टी, बारामणी। तो पश्चिम बर्धमान में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पश्चिम बर्धमान से, ठीक है। मतलब पश्चिम बर्धमान से कुल 9 लोग होंगे, याद रखना, पश्चिम बर्धमान से कुल 9 लोग होंगे जो कि जा करके बैठेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। उस 9 लोग में से कोई एक व्यक्ति होगा जो जामुड़िया से भी बैठेगा, जो जामुड़िया के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? अगर तुम मैप में देखो तो 279, अगर तुम मैप में देखो, यहाँ पे देखो, ये हमारा जामुड़िया है, ये रहा हमारा जामुड़िया, एक कॉन्स्टिट्यूंसी आउट ऑफ 294 जामुड़िया एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। अब तुमको इतना क्लियर हो गया हो तो अब जैसे कि हम 2021 का डेटा देखते हैं। 2021 में जामुड़िया में टोटल कितने कैंडिडेट थे? एक थे हरेराम सिंह, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से, बीजेपी से तापस कुमार रॉय, सीपीआईएम से, कहाँ चला गया ओए भाई, हाँ, सीपीआईएम से ऐशे घोष, बीएसपी से भानु प्रताप शर्मा, और फिर नोटा जो बटन होता है जिसको कि 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था, मैंने बताया था 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कैसे? पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। पीयूसीएल मतलब पब्लिक यूनियन, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, ठीक है। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहने पे उसके जजमेंट पे नोटा को 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है मेरे भाई, इतना क्लियर है? अब समझो, तो हरिराम सिंह को टोटल कितने वोट मिले जामुड़िया से? जामुड़िया में जितने भी वोट पड़े उसमें तो जामुड़िया में टोटल वोट पड़े तुम्हारे जा करके इतना वोट पड़ा, देख लो, जामुड़िया में टोटल इतना वोट पड़ा, उतने में, ठीक है, उतने में इतना वोट गया है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से के टिकट से जो लड़ रहा था हरिराम सिंह, उसको सबसे ज़्यादा वोट गया। मतलब जामुड़िया से एक एमएलए चुन करके चला गया हरिराम सिंह, तो ये जामुड़िया का एमएलए हो गया। मतलब जामुड़िया के लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली में हरिराम सिंह रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इतना तुमको क्लियर हो गया मेरे भाई? ठीक है, ओके। मतलब कुल जितने भी वोट पड़े उसका 42.5% जो है अकेले हरिराम सिंह को पड़ा है, ठीक है। चूँकि जामुड़िया में हिंदू आबादी है इसलिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है इस तरीके से हिंदू लोगों को जो है खड़ा करता है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, अब तुम्हारे ध्यान में एक सवाल उठ रहा होगा कि कौन तय करता है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, ये कॉन्स्टिट्यूंसी कौन तय करता है? ये तय करता है डिलिमिटेशन कमीशन, ये तय करता है मेरे भाई डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन तय करता है आर्टिकल 82, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं कि भाई टोटलाइजर क्या है। तो तुमको इतना समझ में आ गया। अब समझते हैं हम सिर्फ जामुड़िया केस लेते हैं, मतलब हम 294 में से एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि पश्चिम बर्धमान जिले में आता है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी जामुड़िया का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब तुम सोचो मेरे भाई कि क्या जामुड़िया में जो वोटिंग होती है क्या वो किसी एक स्थान पे होती है क्या? नहीं, जामुड़िया में कई बूथ होते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं वोट करने के लिए। जैसे कि अपन जाते हैं, कोई उर्दू स्कूल जाता है तो कोई जो है बाईपास रोड जाता है ना। तो इस तरीके से जो है बूथ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
अब हम मान लेते हैं अपने एग्जाम्पल में कि जामुड़िया में कुल 5 बूथ है। अब उन 5 बूथ का नाम हो गया बूथ ए, बूथ बी, बूथ सी, बूथ डी, बूथ ई। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जामुड़िया जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे सिर्फ 2 ही लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। एक का नाम है हर्ष और एक का नाम है अब्दुल। सिर्फ 2 लोग जो है जामुड़िया कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 2 लोग जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। वास्तविक में तो जामुड़िया में 3 थे, AITC, BJP और CPM और BSP 4 थे। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि सिर्फ 2 लोग हैं और नोटा बटन नहीं है। ठीक है, और हर बूथ में 100 वोटर हैं। ठीक है, मेरा एग्जाम्पल ये है कि हर बूथ में 100 वोटर हैं और सिर्फ 2 ही कैंडिडेट है, हर्ष और अब्दुल 2 कैंडिडेट है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब मान लेते हैं कि बूथ ए में हर्ष को वोट मिलता है 60, अब्दुल चचा को मिलता है 40। बूथ बी में हर्ष को वोट मिलता है 10, अब्दुल चचा को मिलता है 90। बूथ सी में हर्ष को मिलता है 90, अब्दुल को मिलता है 10। बूथ डी में हर्ष को मिलता है 20, अब्दुल को मिलता है 80 और बूथ ई में हर्ष को मिलता है 25, अब्दुल को मिलता है 75। ठीक है मेरे भाई, अब अगर टोटलाइजर, जैसे कि अभी टोटलाइजर नहीं है, ठीक है, तो अभी रिजल्ट्स कैसे अनाउंस होते हैं? अभी रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं कि ए बूथ, अभी क्या होता है कि इंडिविजुअली बूथ काउंट होता है। ठीक है, इंडिविजुअली बूथ जो है काउंट होता है, तो पता चल जाता है कैंडिडेट को कि बूथ ए से, समझो, बूथ ए से भैया अब्दुल चचा को कम मिला है, बूथ बी से, अब अब्दुल के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं तो अब्दुल को ये पता है कि ए बूथ में अब्दुल को वोट कम मिला है, बी बूथ में अब्दुल को बहुत ज़्यादा वोट मिला है, सी में अब्दुल को बहुत ही कम वोट मिला है, डी में अब्दुल को बहुत ज़्यादा वोट मिला है, ई में अब्दुल को भी अच्छा खासा वोट मिला है। ये अब्दुल को पता है। ठीक है, तो अब्दुल को ये पता है कि कौन से एरिया के लोग, क्योंकि बूथ तो एरिया वाइज होता है ना, तो कौन से एरिया के लोग जो है पर्टिकुलर बूथ में अब्दुल को, किस बूथ में अब्दुल को कहाँ पे मेजॉरिटी में वोट मिला है और माइनॉरिटी में वोट मिला है, ये अब्दुल चचा को पता है। ठीक है, अब जब फाइनल रिजल्ट्स आते हैं तो अब्दुल जीत जाता है टोटल 295 वोट से। मतलब जामुड़िया से कौन जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली? अब्दुल जाएगा, अब्दुल जीत गया। लेकिन चूंकि इंडिविजुअली बूथ वाइज जो है काउंट हुआ है, तो अब्दुल को पता है कि देखो भाई, अब्दुल को पता है कि अब्दुल जो है वो बूथ सी को टारगेट में ले लिया है, पूरा बूथ सी को टारगेट में ले लिया। मतलब बूथ सी में तो अब्दुल को तो ये तो पता है ना कि बूथ सी में किस एरिया के लोग वोट देने गए थे, अब्दुल को तो ये पता है। अब अब्दुल जीतने के बाद क्या करेगा कि ये जो सी बूथ में जिन लोगों ने वोट देने गए थे, अब्दुल को एक रफ आइडिया पता है। अब अब्दुल क्या करेगा कि उस एरिया में कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं देखेगा, कोई डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देगा, या उस एरिया के लोगों को इंटिमिडेट करेगा, डराएगा, धमकाएगा। ठीक है, उस एरिया के लोगों को जो है टारगेट किया जाएगा। इसको बोलते हैं पोस्ट पोल विक्टिमाइजेशन। तो अब्दुल क्या करेगा, पोस्ट पोल मतलब आफ्टर वोटिंग विक्टिमाइजेशन करेगा उन बूथ के लोगों को जिन लोगों ने अब्दुल को वोट नहीं किया। समझ में आया? तो बिना टोटलाइजर के ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, या मान लो कि अगर यही चीज़ हर्ष के साथ होता, हर्ष अगर जीत जाता और हर्ष को पता है कि फलाने बूथ के लोगों ने हमको वोट नहीं किया है, तो फिर क्या होता कि पोस्ट वोल विक्टिमाइजेशन की संभावना बनी रहती है। समझ में आ रहा है मेरे भाई कि रुको बेटा, हम जीत गए हैं, इस बूथ के लोगों ने वोट नहीं किया था, इधर नाली नहीं जाएगा, इधर पानी नहीं जाएगा, इधर किसी तरीके का लाइट नहीं लगेगा, ठीक है, इधर लोगों को डराया धमकाया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ेगा ऐसी स्थिति में, क्योंकि अगर वहाँ पे जो है ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वहाँ के लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, और वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी जो है बिगड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो ये बिना टोटलाइजर की व्यवस्था है। और अगर टोटलाइजर होता तो अब्दुल को सिर्फ यही पता होता कि अब्दुल 295 वोट से जीता है और हर्ष 205 वोट से हारा है। अब्दुल को ये नहीं पता होता कि किस बूथ में अब्दुल को ज़्यादा वोट मिला है, किस बूथ में अब्दुल को कम वोट मिला है। क्यों? क्योंकि टोटलाइजर के साथ कम से कम 14, जो मैंने तो 5 बूथ लिए हैं, टोटलाइजर बोलता है कि 14 बूथ के वोटिंग को 14 बूथ के जो वोटिंग उसको एक साथ काउंट किया जाए, ये टोटलाइजर बोलता है। तो अगर एक साथ काउंट होगा तो अब्दुल को इतना पता है कि मैं जीता हूँ, लेकिन किस बूथ के लोगों ने मुझे वोट किया है, किस बूथ के लोगों ने मुझे वोट नहीं किया, ये अब्दुल को नहीं पता। और अगर ये अब्दुल को नहीं पता तो वो
इसकी संभावना नहीं बनती है कि वो जो है पोस्ट पोल विक्टिमाइजेशन उस जगह के लोगों का कर सके। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो ये है टोटलाइजर का कॉन्सेप्ट। अभी भी कोई डाउट है तो एकदम से पूछो।